Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we are going to discuss about resonators. Now, what is resonator? How many types of resonators? And what are the advantage of resonator over LC circuit? This whole thing we will discuss in our this lecture. Now, resonators. So, what is resonator? Any distributed transmission line of length lambda g by 2 will resonate if it is shorted or open at one end. This is the principle of resonator. अब रेजोनेटर का प्रिंसिपल क्या है? कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ लैम्डा जी बाई 2 हो. Here lambda g is guided wavelength. So guided wavelength क्या है या गाइड वेवलेंथ क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, ये सारा हमने हमारे पुराने लेक्चर में रेक्टेंगुलर एंड सिलिंड्रिकल वेव गाइड में पढ़ा था. नाउ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लैम्डा जी बाई 2 will resonate if it is shorted or open at one end. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ लैम्डा जी बाई 2 है वो रेजोनेट करेगी या उसमें रेजोनेंस होगा कब? इफ इट्स वन एंड इज शॉर्टेड और ओपन. सो अगर इसका एंड हम ओपन कर दें या शॉर्ट कर दें, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेटर और ये हमारा रेजोनेटर का प्रिंसिपल है. A resonator is a device or system that exhibits resonance or resonant behavior, that is, it naturally oscillates at some frequencies with a greater amplitude than at other. Now, resonance हमने पढ़ा हुआ है. resonance में क्या होता है? अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी लें और यहां पर एम्पलीट्यूड लें, सो अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो इस टाइप का ग्राफ आता है. मीन्स देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट विच द एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम. सो यहां पर एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम है. सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं. और इसके अलावा अगर हम इधर मूव करें या इधर मूव करें, सो एम्पलीट्यूड decreases with decreasing frequency and amplitude decreases with increasing frequency, but there is a definite frequency at which the amplitude become maximum and this frequency is known as resonance frequency. So a resonator is a device or system that exhibits resonance or resonant behavior. So resonator basically एक डिवाइस या एक ऐसा सिस्टम है जो रेजोनेंस या रेजोनेंट बिहेवियर शो करता है. एंड रेजोनेंस बिहेवियर अभी मैंने बता दिया है, इट नेचुरली ऑसिलेट एट सम फ्रीक्वेंसीज विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड देन एट अदर. सो रेजोनेटर ऑसिलेट्स एट सम फ्रीक्वेंसीज. सो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर ये रेजोनेंस शो करेगा या कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी जहां पर इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड दूसरे फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. सो दिस इज अ डिवाइस और सिस्टम दैट एग्जिबिट्स रेजोनेंस और रेजोनेंट बिहेवियर. दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज. और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर रेजोनेटर का एम्पलीट्यूड दूसरी फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहा है. द ऑसिलेशंस इन अ रेजोनेटर कैन बी आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल. अब रेजोनेटर के अंदर जो ऑसिलेशंस होंगे, दीज ऑसिलेशंस आर आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
और मैकेनिकल। तो या तो ये ऑसिलेशंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन होंगे या फिर मैकेनिकल ऑसिलेशन होंगे। Resonators are used to either generate waves of specific frequencies or to select specific frequencies from a signal. अब रेजोनेटर का मेनली यूज क्या है? इट इज आइदर यूज टू जनरेट waves of specific frequencies। तो या तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की वेव जनरेट करेगा, या फिर आपके पास में कोई सिग्नल है, उस सिग्नल में से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को सेलेक्ट करेगा। जैसे ये हमारे कोई वेव है, अब हम चाहते हैं कि केवल इस फ्रीक्वेंसी का वेव ही या इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही हमको मिले। सो रेजोनेटर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मेन सिग्नल में से सेलेक्ट करेगा। सो रेजोनेटर्स आर either used to generate waves of specific frequencies or it is used to select specific frequencies from a signal. Musical instruments use acoustic resonators that produce sound waves of specific tones. अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ स्पेसिफिक टोन्स हमको मिलते हैं। इट मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर एक्चुअली acoustic resonators because it produce sound waves of specific tones। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टोन की साउंड प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज बेसिकली acoustic resonator। सो आजकल acoustic गिटार, acoustic वायलिन और दूसरे इंस्ट्रूमेंट आपको मिलते हैं जिनमें स्पेसिफिक टोन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ रेजोनेंस। अब रेजोनेटर मैंने बता दिया है कि रेजोनेटर में रेजोनेंस फिनोमिना होता है, और रेजोनेंस का केस आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर या कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होगा, और इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहा था। नाउ रेजोनेंस, इट इज अ फिनोमिना दैट कंसिस्ट ऑफ ए गिवन सिस्टम which is driven by another vibrating system or by external forces to oscillate with greater amplitude at some particular preferential frequencies। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज अ फिनोमिना। अब कौन सा फिनोमिना है? इट कंसिस्ट ऑफ ए गिवन सिस्टम which is driven by another vibrating system or by external forces to oscillate with greater amplitude at some particular preferential frequencies। So, resonance is a phenomena which consists of a given system। और ये जो हमारा सिस्टम है, this system is driven by another vibrating system or by external forces to oscillate। अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम किसी दूसरे वाइब्रेटिंग सिस्टम से ड्राइव होगा। मीन्स कोई दूसरा वाइब्रेटिंग सिस्टम इसको चलाता है, इसी के सारे स्टार्ट होता है। मीन्स कोई दूसरा वाइब्रेटिंग सिस्टम इसको चलाता है, और इट इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू ऑसिलेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट सम पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल फ्रीक्वेंसीज। या हम ये कहें कि हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? ये जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेट करेगा, जिससे कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर हमने कुछ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई किए हैं। इन आइडेंटिफाइड फ्रीक्वेंसीज पर या प्रेफरेंशियल फ्रीक्वेंसीज पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से या दूसरी फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। सो दिस इज द फिनोमिना। सो इन केस ऑफ रेजोनेंस, मैंने पहले कहा था कि आपने कुछ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई की है, इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। इट मीन्स इस टाइप का आपका
डायग्राम मिल रहा है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड हमारे मैक्सिमम है क्योंकि हम इन फ्रीक्वेंसीज पर बोल रहे थे कि हमारा एम्पलीट्यूड दूसरी फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सो दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। Resonance occurs when a system is able to store and easily transfer energy between two or more different storage modes. अब रेजोनेंस ऑकर कब करेगा? रेजोनेंस occurs when a system is able to store and easily transfer energy between two or more different storage modes. So it occurs when the system is able to store and easily transfer energy. तो रेजोनेंस में जो हमारा सिस्टम है वो उसी कंडीशन में रेजोनेंस करेगा अगर ये जो सिस्टम है इजीली एनर्जी को स्टोर करता है एंड टू और मोर डिफरेंट स्टोरेज मोड्स पर ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। नाउ कैविटी रेजोनेटर, तो हमारा मेन एम कैविटी रेजोनेटर है। नाउ व्हाट इज कैविटी रेजोनेटर? रेजोनेटर आपको बता दिया था कि रेजोनेटर में रेजोनेंस फिनोमिना होगा, मींस इट ऑसिलेट विथ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड इन some particular preferential frequencies than at other frequencies. So cavity resonator, a device closely related to waveguides and of practical importance is the cavity resonator. अब cavity resonator एक्चुअल में क्या है? It is a device which is closely related to waveguide. अब waveguide हमने पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड था एंड सिलिंड्रिकल वेवगाइड था या सर्कुलर वेवगाइड था। नाउ कैविटी रेजोनेटर इज अ डिवाइस विच इज क्लोजली रिलेटेड टू वेवगाइड एंड ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो ये जो हमारा रेजोनेटर है दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू वेवगाइड। अब ये वेवगाइड से हमारा रिलेटेड है और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। If the waveguide is limited by closing the ends of a finite length of the tube in conducting surfaces, then it is known as cavity resonator. Now, ये हमारा वेवगाइड यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें एंटर हुई थी और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इसके अंदर कंटिन्यूअसली मूव करेगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अब अगर हम ये जो हमारा वेवगाइड है इसका एक टर्मिनल अगर हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, नाउ ये जो ट्यूब है इस ट्यूब की लेंथ अब फाइनाइट है, देन ये जो हमारी वेव है ये अंदर इसके मूव करती रहेगी और यहां पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। सो इफ द वेवगाइड इज लिमिटेड बाय क्लोजिंग द एंड्स ऑफ ए फाइनाइट लेंथ ऑफ द ट्यूब इन कंडक्टिंग सरफेसेस, अगर हमारे पास में कोई फाइनाइट लेंथ की ट्यूब है, उस फाइनाइट लेंथ की ट्यूब मींस वेवगाइड का अगर हम एंड पॉइंट को क्लोज कर दें देन इट इज नोन एज कैविटी रेजोनेटर। तो ये हमारी जो वेवगाइड है ये हमारा कैविटी रेजोनेटर होगी। द कैविटी रेजोनेटर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय placing end faces on finite length of cylindrical tube waveguide are known as cylindrical cavity resonator. अब cylindrical cavity resonator क्या है? cylindrical waveguide हमारे पास में है, means we have a cylindrical tube waveguide of finite length. अब finite length की cylindrical tube waveguide हमारे पास में है, हम क्या करते हैं इसके जो एंड फेसेस हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं और इससे जो रेजोनेटर बनेगा, जो कैविटी रेजोनेटर बनेगा, दैट कैविटी रेजोनेटर इज नोन एज सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। तो सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग एंड फेसेस ऑन
फाइनाइट लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब वेवगाइड। सो फाइनाइट लेंथ की सिलिंड्रिकल ट्यूब वेवगाइड का अगर हम एंड फेसेस क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो इससे जो कैविटी रेजोनेटर प्रोड्यूस होगा, दैट कैविटी रेजोनेटर इज नोन एज सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। डिपेंडिंग अपॉन the cross section of the cavity resonator, there are two types of cylindrical cavity resonator, rectangular and circular। अब cylindrical cavity resonator हमारे पास में है। इस cylindrical cavity resonator का जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन हमारा सर्कुलर है और रेक्टेंगुलर है। उस पर डिपेंड करेगा कि सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर किस टाइप का है। अगर सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, देन दिस इज नोन एज सर्कुलर सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। और अगर ये हमारा सर्कुलर नहीं है, it is in the shape of rectangular cross section। तो सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर का अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, देन इट इज नोन एज rectangular cylindrical cavity resonator। It means there are two types of cylindrical cavity resonator, either rectangular cylindrical cavity resonator or circular cylindrical cavity resonator। It depends on the cross section of the cylindrical cavity resonator। If the cross section of cylindrical cavity resonator is a rectangular, then it is rectangular cylindrical cavity resonator, and if it is circular, then the cylindrical cavity resonator is known as circular cylindrical cavity resonator। Now cylindrical cavity resonator। अब cylindrical cavity resonator क्या है? In cylindrical cavity resonator we assume that, अब cylindrical cavity resonator का डिस्कशन करते टाइम हमारा जो मेन एजम्पशंस है वो क्या है? The end faces are plane and perpendicular to the axis of the cavity। So this is our cavity, these are the faces of cylindrical cavity। Now if these end faces are perfectly plane and perpendicular to the axis of cavity, कैविटी का एक्सिस हमारा ये हो गया, ये जो एंड फेसेस हैं अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं एंड ये हमारा एग्जैक्टली प्लेन है, सो ये जो एंड फेसेस हैं, these end faces are perfectly perpendicular to the axis of the cavity and also they are perfectly plane। So first assumption है the end faces are plane and perpendicular to the axis of the cavity। So कैविटी के, कौन सी कैविटी? सिलिंड्रिकल कैविटी के एंड फेसेस प्लेन है एंड परपेंडिकुलर है कैविटी के एक्सिस के। नाउ सेकंड, द वॉल्स आर परफेक्टली कंडक्टिंग। अब कैविटी रेजोनेटर की जो वॉल्स है दैट आर परफेक्टली कंडक्टिंग, मींस दीज वॉल्स आर परफेक्टली कंडक्टिंग, जिससे कि सिग्नल हमारा आराम से आगे मूव करे और इस बाउंड्री से वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाए, मींस इसमें कोई भी लॉस नहीं हो। द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शनल शेप एंड साइज आर यूनिफॉर्म। अब जो हमने सिलिंड्रिकल कैविटी ली है, उस सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर का जो ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शनल है वो शेप एंड साइज में यूनिफॉर्म होगा। मींस ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है ये किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होगा। अगर यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो यहां पर भी ए और यहां पर भी ए होगा।
So the transverse cross-sectional shape and size are uniform. The cavity is filled with lossless non-conducting medium. अब जो हमारी cylindrical cavity है, it is filled with lossless non-conducting medium. So यहां पर जो हमने मीडियम भरा हुआ है, दिस मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग एंड लॉसलेस, मीन्स ये जो आपका सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल यहां पर किसी भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं करेगा. इन सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagates along the axis of the cavity and they reflect back and forth by the plane and faces. So दिस इज आवर सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर. यहां से वेव हमारी इस टाइप से जा रही है. वेव कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट अलोंग द एक्सिस ऑफ द कैविटी. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द कैविटी. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट अलोंग द एक्सिस ऑफ द कैविटी. सो कैविटी के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी मूव कर रही है. और हमने कहा था कि इसके जो एंड फेसेस है, दे आर परफेक्टली प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कैविटी. सो यहां से वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगी. सो एक वेव आपकी इधर जा रही है और एक वेव आपकी यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई. अब ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, सो दोनों वेव हमारी सुपरपोज होंगी और सुपरपोजिशन के कारण यहां पर extending wave produce होगा. So in cylindrical cavity resonator, electromagnetic wave propagates along the axis of the cavity and they reflect back and forth by the plane and faces. So cylindrical cavity resonator में electromagnetic wave cavity के axis के along propagate होती है और cavity की boundary से ये end faces से reflect होती है. It reflects back and forth. Both waves, that is incident wave and reflected wave, superpose and form a system of standing wave. अभी मैंने कहा था कि हमारा कैविटी रेजोनेटर था. एक वेव ये जा रही है जो हमारी इंसिडेंट वेव है और वेव वापस यहां से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है. सो एक इंसिडेंट वेव और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों वेव हमारी सुपरपोज होंगी और इस सुपरपोजिशन के कारण हमको एक्सटेंडिंग वेव मिलेगी. It is found that the certain standing wave field distribution can be set up in the cavity corresponds to different cavity modes. अब सुपरपोजिशन के कारण हमको एक्सटेंडिंग वेव मिली थी. एक वेव आपकी इधर से जा रही थी, दूसरी वेव इधर से आ रही थी. दोनों वेव के सुपरपोजिशन से हमको एक्सटेंडिंग वेव मिली थी. नाउ इट इज फाउंड दैट सर्टेन एक्सटेंडिंग वेव फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सेट अप इन द कैविटी कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट कैविटी मोड्स. अब कुछ एक्सटेंडिंग वेव फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो कैविटी में है, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट कैविटी मोड्स. सो डिफरेंट कैविटी मोड्स हमको यहां पर मिलेंगे. The possible modes of frequencies are known as resonant frequency of the cavity. Now here we get different cavity modes and the possible modes of frequencies. जो हमारी preferenceable frequencies हैं, उन frequencies के जो possible modes हैं, these possible modes are known as resonant frequency of the cavity. So the possible modes of frequencies are known as resonant frequency of the cavity. It is found that the cavity resonator show the properties like an electronic resonant circuit. Now cavity resonator हमारे पास में है और इस cavity resonator में different cavity modes हैं और इन possible modes of frequencies को हमने resonant frequency बोला है. Now it is also found that the cavity resonator show the properties like an electronic resonant circuit. अब इस कैविटी रेजोनेटर की जो प्रॉपर्टीज हैं,
These properties are like an electronic resonant circuit. अब इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंट सर्किट इज एक्चुअली ट्यून्ड सर्किट. तो इसमें एलसी ऑसिलेशन होता है. सो दिस इज आवर ट्यून्ड सर्किट. यहां पर ये कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C. सो दिस इज एक्चुअली LC सर्किट एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंट सर्किट. अब इसमें जो ऑसिलेशन होंगे इनको LC ऑसिलेशन कहते हैं एंड दिस सर्किट इज नोन एज ट्यून्ड सर्किट. नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इन केस ऑफ ट्यून्ड सर्किट इज F naught equal to 1 upon 2 pi root LC. तो इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी 1 upon 2 pi root LC होगी. इट मीन सब कुछ यहां पर L एंड C की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेंस शो करेगा. दे कैन स्टोर एनर्जी इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब हमारा कैविटी रेजोनेटर जो है it can store energy in oscillating electric and magnetic field. So oscillating electric and magnetic field की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है. They can dissipate a fraction of the stored energy in each cycle of oscillation. And our cavity resonator also dissipate a fraction of stored energy in each cycle of oscillation. अब हर oscillation की साइकिल में ये फ्रैक्शन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी को डिसिपेट करता है, पर ये जो डिसिपेशन है ये बहुत कम होता है. नाउ एडवांटेज ऑफ कैविटी रेजोनेटर ओवर एलसी सर्किट. एलसी सर्किट आपको बताया था कि एलसी ऑसिलेशन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारी थी F naught equal to 1 upon 2 pi root LC. This is the resonance frequency. Now, what are the advantage of cavity resonator over LC circuit? अब LC सर्किट में भी रेजोनेंस होता है एंड कैविटी रेजोनेटर में भी रेजोनेंस हो रहा है, पर कैविटी रेजोनेटर का LC सर्किट के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है, इसको क्यों यूज करते हैं? The fraction of the stored energy dissipated per cycle in case of cavity resonator is about 1/20 the fraction डिसिपेटेड पर साइकिल इन एलसी सर्किट. अब एलसी सर्किट में जो हमारी एनर्जी स्टोर है उसकी जो पर साइकिल एनर्जी डिसिपेशन हो रहा था उस एनर्जी डिसिपेशन का 1/20 टाइम्स कैविटी रेजोनेटर में एनर्जी डिसिपेशन होता है. इट मींस हियर द एनर्जी डिसिपेशन इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एलसी सर्किट. सो वी प्रेफर कैविटी रेजोनेटर in comparison to LC circuit. Now second, they have resonant frequencies which ranges from few megacycles, which is impossible in LC circuit. अब यहां पर किसमें? कैविटी रेजोनेटर में ये जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसका जो रेंज है इट्स रेंज इज फ्रॉम few megacycles and it is impossible to achieve in LC circuit. अब यहां पर कैविटी रेजोनेटर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की रेंज हमारी बहुत कम मेगा साइकिल से स्टार्ट हो जाती है जो कि एलसी सर्किट में इम्पॉसिबल है. सो हियर वी एंड आवर सेशन. इन द करंट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैविटी रेजोनेटर. व्हाट इज कैविटी रेजोनेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैविटी रेजोनेटर आर देयर एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैविटी रेजोनेटर ओवर LC circuit. So goodbye.